हम लोगों ने रेक्टिफायर पढ़ा है, मालूम है ना प्रियांशु? ओ प्रियांशु, ओ उसमें इनपुट हम लोगों ने ये दिया रेक्टिफायर में, तो हमारा आउटपुट जो था वो कैसा मिला था बेटा? पल्सेटिंग डीसी मिला था। उसे मुझे प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है। ये प्योर डीसी है बेटा, ये प्योर डीसी। उस प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है, तो बीच में मुझे कैपेसिटेंस को पैरेलल ज्वाइन करना होगा। इसको हम लोग बोलेंगे फिल्टर सर्किट। क्या बोलेंगे? फिल्टर सर्किट। अब देखो श्रेया बेटा, क्या हो रहा है? हाई वैल्यू चूज करने से क्या होगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, इसलिए उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। देख सकते हो। अब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो क्या होगा कि हमारे पास यहां पे ऐसे वोल्टेज जो है ना, इसमें ये जो सारे कंपोनेंट है जो मैं कलरिंग ड्रॉ कर रहा हूं, ये वो कैपेसिटर में से पास नहीं होंगे, ये सारे कैपेसिटर में से चले जाएंगे। लो वोल्टेज सारे कैपेसिटर में चले जाएंगे, इतना वो कैपेसिटर खा जाएगा। इसको ग्राउंडिंग कर दिया है मैंने। और ये जो हाई कंपोनेंट है वोल्टेज का, वो ओनली पास होगा। मतलब इसका आउटपुट कैसा निकलेगा? ऐसा निकलेगा। ये है बेटा डीसी। एग्जैक्ट डीसी ऐसा तो नहीं मिलता है बेटा, मुझे भी मालूम है। ये है डीसी। अब बेटा प्योर एसी डीसी में कन्वर्ट हुआ। अब बेटा प्योर एसी डीसी में कन्वर्ट हुआ, उसके लिए बेटा कैपेसिटेंस रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके टेक्स्ट बुक में उसके बाद जो लाइन से दे रखी है ना बेटा, निकालो। लास्ट वाला पैराग्राफ। नाउ वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ कैपेसिटर इन फिल्टरिंग। वहां से उतना पैराग्राफ और ये आउटपुट देखो, बीच वाला एब्जॉर्ब हो गया, ऊपर वाला पार्ट बचा, अब बन गया प्योर डीसी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, फिल्टर लिख देना, वहां से फिल्टर लिख देना। फिल्टर, दो फिल्टर होते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर। ऐसे भी लिखना, टू फिल्टर, कैपेसिटर इंडक्टर। कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटर को पैरेलल ज्वाइन करना, इंडक्टर को सीरीज में ज्वाइन करना होगा। कैपेसिटर की वैल्यू हाई रखनी होगी, तब उसका रेजिस्टेंस लो होगा। और इंडक्टर की वैल्यू लो रखनी होगी, तब उसका रेजिस्टेंस लो होगा। सबको मालूम है यार एसीडीसी कब कैसे काम करता है। अब देखो बेटा, जेनर डायोड, निशांत, जेनर डायोड यहां से लेके यहां तक है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, पूरा जेनर डायोड है। क्लियर? तो बेटा इसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा, जेनर डायोड क्या है बेटा। ओ सब लोग यहां पे फोकस करो। ओ पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस याद करो। देखो ये थियोरेटिकल टॉपिक है, मैं जब एक्सप्लेन करता हूं ना तभी समझ में आता है। ये मैथमेटिकल कोई नहीं है कि यहां पे मैंने लिखा, सारे स्टेप आपने लिखे तो आपको समझ में आ गए, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? चलो मैं थोड़ा डिस्कशन करवाता हूं। कितना डिस्कशन हम लोग कर पाते हैं, मुझे आंसर देना बेटा, भूलना मत, भूलना मत। ओके, मुझे देना बेटा, भूलना मत। माय बुल्का पार्टी, हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में ज्वाइन किया था, याद है सबको? तो कशिश पहले आप अनम्यूट होंगे, अनम्यूट हो जाओ बेटा। नहीं हो सकते हो? चलो अब हो सकते हो बेटा, अब अनम्यूट हो जाओ। हाँ, तो आपको याद है रिवर्स बायस कनेक्शन?
ओके, यस तो मुझे सर। ये बता दो, रिवर्स बायस कनेक्शन में P और N को कैसे ज्वाइन करना था? पी को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ओके, और उससे क्या हुआ था बेटा, उससे क्या हुआ था, पीएन जंक्शन डायोड में क्या हुआ था बेटा? मतलब अगर पी को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हाँ, तो जो विड्थ थी डिप्लेशन रीजन की वो वो इंक्रीज या बड़ी हुई थी, इंक्रीज हुई थी। इंक्रीज। और जो बायस, जो हमारा वोल्टेज था, जिसको हम लोगों ने पोटेंशियल बैरियर बोला, वो भी क्या हुआ था, हाँ, उसकी हाइट बढ़ी थी। इंक्रीज। हाँ, उससे करंट मिला, वो मेजोरिटी से मिला था, आया ना? वहां पे करंट मेजोरिटी से मिला था मेजर। या हाँ, माइनॉरिटी से मिला था? नहीं, मेजोरिटी से। ना बेटा, मेजोरिटी तो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि डिप्लेशन की विड्थ तो इंक्रीज हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन एन में से पी में नहीं जा पाएंगे बेटा। हाँ। इज दैट क्लियर? हम्म। बेटा, तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी से मतलब माइनॉरिटी से करंट मिला था, इसलिए इस करंट का नाम हम लोगों ने क्या दिया था? कांस्टेंट माइक्रो करंट, और एम्पियर। माइक्रो एम्पियर वाला मिला था, और उसका नाम दिया था रिवर्स सैचुरेशन, रिवर्स रिवर्स सैचुरेशन। सैचुरेटेड करंट नाम सैचुरेशन। दिया, राइट, रिवर्स सैचुरेटेड करंट। इज दैट क्लियर? चलो, वो कांस्टेंट था, वोल्टेज कितना भी बढ़ा लो वो कांस्टेंट था। पर उसके बाद में मैंने एक पॉइंट समझाया था कि सपोज आप वोल्टेज ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या हो तो जाएगा कि एन ज्यादा पॉजिटिव बन गया, बहुत सारा पॉजिटिव बन गया, तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और वो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन कहां से पास होंगे बेटा? जंक्शन में से। वहां पे वहां पे कोवेलेंट क्या बॉन्ड ब्रेक करेंगे? करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और तब करंट किससे मिलेगा, माइनॉरिटी से या मेजोरिटी से? वो इलेक्ट्रॉन और होल्स मेजोरिटी है। मेजोरिटी। और तब करंट किस कौन से सीक्वेंस का मिलेगा? मिली एम्पियर। तब कौन से सीक्वेंस का मिलेगा चिराई वोरा? मिली एम्पियर, राइट, मिली एम्पियर का मिलेगा। तो मैं भुलका पार्टी, वो जो मिली एम्पियर का मिलेगा, उस वोल्टेज को हम लोगों ने नाम दिया ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसके बाद ग्राफ क्या था? करंट इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट है। पहले वोल्टेज बढ़ रहा था, करंट कांस्टेंट था, बढ़ के एक वैल्यू आई जब करंट सडनली राइज हो गया, बट उसके बाद कितना भी वोल्टेज बढ़ा लेते, मतलब कितना भी करंट बढ़ जाता है, वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये था रिवर्स बायस। तो इस रिवर्स बायस की जो कैरेक्टरिस्टिक मिली कि स्टार्टिंग में करंट कांस्टेंट, सडनली देन करंट इंक्रीज हुआ, उस टाइम पे वोल्टेज कांस्टेंट रहा था, तो उसकी हम लोग एप्लीकेशन बना देते हैं, वो जो हम लोगों ने पढ़ा उसकी एप्लीकेशन बना देते हैं। बट चेनर ने है ना दो इफेक्ट को समझाया था, थोड़ा टेक्स्ट बुक को हटके समझा था। क्लियर? देखो बेटा, चेनर ने टोटल दो इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, किस तरीके से, ये समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या चेनर ने क्या बताया? जेनर ने एक इंप्यूरिटीज को इंक्रीज करो, मतलब जो हम लोगों ने इंप्यूरिटीज दे है ना उसको इंक्रीज करो, और एक इंप्यूरिटीज को डिक्रीज करो। डिक्रीज करना मतलब निकाल नहीं सकते बेटा, कम डालो, जो डालते उससे कम डालो। अब आप इंप्यूरिटीज इंक्रीज करोगे तो मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पी एन में आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ और यहां पे होल को इंक्रीज करो। माई क्वेश्चन इज दैट, आप जब इंप्यूरिटीज इंक्रीज करोगे तो ये डेप्लेशन विड्थ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? आप इंप्यूरिटीज बढ़ाओगे, ज्वाइन रिवर्स बायस ही है, ओके, ज्वाइन रिवर्स बायस ही है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। ज्वाइन रिवर्स बायस ही, बट डेप्लेशन विड्थ की बात कर रहा हूं। हम लोग इंप्यूरिटीज बढ़ा देते हैं बेटा, इंप्यूरिटीज बढ़ा दी तो डेप्लेशन विड्थ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी?
माय बुल्का पार्टी पंथिल, अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हो कि बेटा मैं यहां पे और एन बढ़ा रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूं, यहां पे और होल्स बढ़ा रहा हूं। डिक्रीज होगी ना ऑब्वियसली, डेप्लेशन की विड्थ क्योंकि बढ़ गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन अब ट्रांसफर होने के लिए सक्षम है, एलिबिलिटी है उसके पास। मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मैं बाहर से पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो यहां की जो डेप्लेशन विड्थ होगी बेटा, क्लियर, वो मैंने क्या बोला बेटा, इंक्रीज होगी। डेप्लेशन विड्थ जो है वो इंक्रीज होगी, नो डिक्रीज होगी। मतलब इतनी थी, अब इतनी हो जाएगी। तो माय बुल्का पार्टी, यू नो अबाउट वेरी वेल, E इज इक्वल टू V बाई डी। डेप्लेशन विड्थ डिक्रीज होगी तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सपोज ये मैंने बाहर से 2 वोल्टेज दिया, कितना, 2 वोल्टेज अप्लाई किया है, बैटरी का वोल्टेज है 2, क्लियर। और ये होता है, सबको मालूम है कि 10⁻⁻7 मीटर जितना विड्थ होता है। डिक्रीज हुई तो -8 होगी, चलो तो वैल्यू क्या आ गई, 2 क्रॉस 10⁸8 वोल्ट पर मीटर। बेटा 8 वोल्ट पर मीटर होता है वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर, इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड में से ब्रेक कर देगा बेटा। मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन और होल्स है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, इतना फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। इतना फील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस टर्मिनल को पॉजिटिव बनाया है, इस टर्मिनल को मैंने नेगेटिव बनाया है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में। पहले माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन तो जा रहे थे, अब मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे। इसका सीक्वेंस माइक्रो एम्पियर का था, अब ये ऐड होके क्या बन जाएगा, मिली एम्पियर का। देखो मेरी बात समझो, रिवर्स बायस जो था वो वही है, वो मैंने चेंज नहीं किया है, बट मैंने इंप्योरिटीज ऐड करने से एक बात क्या हो गई, इंप्योरिटीज ऐड की तो मुझे बाह्य एक्सटर्नल वोल्टेज जो मुझे बढ़ाना पड़ता था वो मुझे नहीं बढ़ाना पड़ेगा, वो कम वोल्टेज पे मैं ये काम कर सकता हूं। आप ये वोल्टेज जो दे रहे हो ना एक्सटर्नल, वो आपको ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। आपने इंप्योरिटी ज्यादा रखी ना तो कम वोल्टेज पे आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। मतलब इंप्योरिटीज इंक्रीज किया, डेप्लेशन विड्थ डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जंक्शन, ओके, ओनली जंक्शन का वो इंक्रीज हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन सारे एन की साइड, होल सारे पी की साइड, करंट सडनली इंक्रीज हुआ। लो वोल्टेज पे आपको ज्यादा वोल्टेज नहीं देना पड़ा था, उसको हम लोग जेनर इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेनर इफेक्ट बोलेंगे। अब बेटा हंसो मत, ओ बेटा हंसो मत, ले यहां पे फोकस करो। अब इंप्योरिटीज डिक्रीज करो, इंप्योरिटीज कम की, ऑब्वियसली डेप्लेशन की विड्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ज्यादा डेप्लेशन विड्थ बन जाएगी। तो अब इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं सकते हैं, बट अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा,
अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज है ना, एक्सटर्नल वोल्टेज, उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो मैं बढ़ा रहा हूं, वो ज्यादा पॉजिटिव कर रहा हूं, ये ज्यादा नेगेटिव कर रहा हूं। तो ये ज्यादा पॉजिटिव करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेलेरेटेड होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से, एक्सटर्नल वोल्टेज को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। क्लियर? तो एक्सटर्नल वोल्टेज को जैसे मैंने इंक्रीज किया, फुल का पार्टी समझ लेना, तो जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन थे, जो हमारा पुराना वाला कंसेप्ट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, वो एक्सेलेरेटेड होंगे। वो एक्सेलेरेटेड जब जंक्शन क्रॉस करेंगे, तब वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, और इलेक्ट्रॉन्स सेम एन की तरफ, होल्स पी की साइड, और करंट इंक्रीज होगा। करंट सडनली इंक्रीज हुआ। बट कौन से वोल्टेज पे मिला आपको? हाई वोल्टेज पे। इसको हम लोग एवलांच इफेक्ट बोलेंगे। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखा है बेटा, बस यही समझना था, इसके लिए मैंने आपको बोला कि ये थोड़ा बेटा ये कंसेप्ट क्लियर कर लोगे ना, साला जख मार के भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में क्यों नहीं आएगा? लिख करो, स्क्रीनशॉट बनाओ इसका अच्छा वाला। ये देखो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऐसे मैथमेटिकल कंसेप्ट की तरफ रट्टा मत मारना बेटा, समझना, थोड़ा आहिस्ता समझना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। डेप्लेशन विड्थ डिक्रीज होगी, मैंने बोला, अरे सॉरी यहां पे इंक्रीज होगी। खराब बात है, इंक्रीज होना मतलब खराब बात है। क्लियर? ओके, तो देखो अब मैं आपको बताता हूं, ये जेनर इफेक्ट जो होती है ना, जेनर इफेक्ट, 4 वोल्ट से कम होना तो जेनर इफेक्ट बोली जाती है। एवलांच 6 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज दिया तो एवलांच, और बीच में होगा इंटरमीडिएट, तो दोनों की इफेक्ट मानी जाएगी, बहुत इफेक्ट। मतलब पंतिल कांड इतना डीपली मत सोचो, ब्रेकडाउन होगा वो तो क्लियर है ना आपको, ब्रेकडाउन है तो वो तो क्लियर है ना। तो आपको कम वोल्टेज पे बनाना है तो जेनर इफेक्ट को यूज करना पड़ेगा। आपको हाई वोल्टेज पे ब्रेकडाउन चाहिए तो आपको हाई वोल्टेज वाला जेनर बनाना पड़ेगा। उसका उस इफेक्ट का नाम क्या बेटा? एवलांच। काम दोनों का एक ही है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगी देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक कैसे आई। मैं इसका आई वर्सेस वी का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? याद करो वो दिन, पहले कांस्टेंट था, सडनली करंट इंक्रीज हुआ ना, इस वोल्टेज का नाम दिया हम लोगों ने, इस वोल्टेज का नाम दिया ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन से पहले की बात करो तब करंट कांस्टेंट था, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद करंट सडनली इंक्रीज हुआ और माइक्रो एम्पियर के सीक्वेंस का था। अब करंट सडनली इंक्रीज हुआ, मिली एम्पियर का बन गया, और वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। देखो उतना बढ़ नहीं रहा है वोल्टेज। कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई? यस या नो? यस या नो? तो बेटा जहां पे वोल्टेज कांस्टेंट करना होगा, जहां पे वोल्टेज को कंट्रोल करना होगा, महबूल का पार्टी, जहां पे वोल्टेज को कंट्रोल करना होगा वहां पे आपका काम लगेगा कौन? ये जेनर डायोड। ब्रेकडाउन के बाद का जेनर डायोड काम लगेगा कि जहां पे हम लोग वोल्टेज कंट्रोल कर पाएंगे। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा,
जिसको आपको याद दिलाए सर ने क्या पढ़ाया था। अब देखो, अब मैं आपको दो चीज पढ़ाता हूं, मैं फुल का पार्टी फोकस करना। हमारे पास दो सर्किट है, हमारे पास दो सर्किट है। ये इनपुट है और यहां पे आउटपुट है, इनपुट आउटपुट। इनपुट देखो ऐसा है, आउटपुट भी ऐसा है, और इसमें आउटपुट ऐसा है। मतलब इनपुट वेरिएबल है, आउटपुट भी वेरिएबल है। इनपुट वेरिएबल है, आउटपुट कांस्टेंट है। इनपुट वेरिएबल है, आउटपुट वेरिएबल है। इनपुट वेरिएबल है बट आउटपुट कांस्टेंट रखना है। इसको हम लोग बोलेंगे अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, इसको बोलेंगे रेगुलेटेड। ये दो तरीके का सर्किट होता है। इनपुट तो वेरिएबल ही होता है, बट सपोज आपने आउटपुट को कांस्टेंट कर दिया, मतलब उसको बोलेंगे रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो उसको दूसरा नाम देंगे वोल्टेज कंट्रोलर। कैसे बनाएंगे, नोट डाउन करना। मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारा इनपुट और आउटपुट है। ये इनपुट ऐसा है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए मैं एक रजिस्टर ज्वाइन कर रहा हूं। मुझे पता चले कितना इंक्रीज हो रहा है कितना, इससे वोल्टमीटर में ज्वाइन कर दूं ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, फर्स्ट पॉजिटिव आप साइकिल। अब मैं यहां पे पैरेलल में जेनर डायोड ज्वाइन करूंगा। सपोज हितांशी जय वोरा बेटा, हम लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे आउटपुट 6 वोल्ट चाहिए। कितना चाहिए, 6 वोल्ट। तो मैं क्या करूंगा, जेनर डायोड बनाऊंगा 6 वोल्ट का। जितना आउटपुट वोल्टेज चाहिए ना पंथिल बेटा दीपेन, उतना ही मिली। मैं क्या करूंगा बेटा, जेनर डायोड बना दूंगा। अब जेनर डायोड का सिंबल पंकज सर ड्रॉ कर रहे हैं, देखो बेटा कैसा सर ड्रॉ कर रहे हैं। हे दर्शन बेटा देखो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं सर, ये जेनर डायोड सर ड्रॉ कर रहे हैं, देख ले बेटा। ये देख पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पी के साथ कनेक्ट किया। क्लियर, रिवर्स थी गया, हो गया ना बेटा रिवर्स। अब इसको जेनर डायोड कैसे बना, पता है, यहां पे जेड ड्रॉ कर दो, जेड अच्छा वाला सिंबल बन गया ना, जेनर, जेनर फॉर जेड, जेनर फॉर जेड, बढ़िया सा बन गया बेटा। क्लियर दीपेन, बात समझ में आई बेटा। अब यहां पे आउटपुट लेने के लिए लोड रजिस्टर ज्वाइन करना पड़ेगा ना, आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए। अब इसकी थियरी बहुत इजी है, मतलब उतना बहुत सिंपल है। देखो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे मिल जाएगा वोल्टेज कितना इंक्रीज हो रहा है, उससे करंट इंक्रीज होगा। यहां पे करंट इंक्रीज होगा डायोड वाला। करंट कितना भी इंक्रीज हो जाए, इसका काम क्या है, ये जब एक्टिव, यहां पे एक्टिव हो गया, ये एक्टिव है, यहां पे एक्टिव हुआ बेटा। एक्टिव होने के बाद वोल्टेज क्या रहेगा, एक्टिव होने के बाद वोल्टेज क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। मतलब मैंने फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज बढ़ा, आईआरएस जितना बढ़ेगा, आईआरएस जितना वोल्टेज बढ़ा, करंट इंक्रीज हुआ, राइट, करंट इंक्रीज हुआ। करंट कितना भी इंक्रीज हो जाए, इसका वोल्टेज तो कांस्टेंट ही है ना।
तो आपका आउटपुट पैरेलल है, तो पैरेलल में वोल्टेज कॉमन कांस्टेंट रहता है, तो आपका आउटपुट 6 वोल्ट ही रहेगा। चलो नेगेटिव साइकिल में करंट डिक्रीज हुआ, तो आईआरएस जितना डिक्रीज होगा ये भी डिक्रीज होगा, बट वोल्टेज तो कांस्टेंट ही मिलेगा आपको, वो डिक्रीज नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर इनपुट की रिक्वायरमेंट ही क्या है, आउटपुट तो वैसे 6 वोल्ट मिल रहा है जेनर डायोड ज्वाइन करने से, बट बेटा उसको एक्टिव तो करना होगा ना। जेनर को आप चालू कैसे करोगे, जेनर को चालू कैसे करोगे, उसके लिए तो चाहिए ना, उसके लिए तो इनपुट देना पड़ेगा ना बेटा। जेनर ऐसे थोड़ी ना चालू हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जहां पे आपको वोल्टेज कांस्टेंट रखना होता है, तो उसके आगे है ना उतने वोल्टेज का आप क्या ज्वाइन कर दो, जेनर डायोड। वो इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं है। देखो ये जेनर डायोड इनपुट से तो ओनली स्टार्ट होगा, बट उनका जितने वोल्टेज का आपने जेनर इफेक्ट या तो एवलांच इफेक्ट से जितना वोल्टेज का आपने वोल्टेज बनाया होगा ना बेटा, जितना वोल्टेज बनाया होगा ना 6 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट जो जेनर डायोड आपने बनाया है इम्प्योरिटीज से, उतना ही आउटपुट आपको मिलता जाएगा, इनपुट कितना भी हो। तो आउटपुट रेगुलेटेड हो गया। आउटपुट क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है बेटा, हमारे घर पे मत सोचने लगना। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब हमारे जो टीवी के अंदर जहां छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है जो डीसी पे चलते हैं, वहां पे ये काम लगेंगे, वहां पे जेनर आएगा बेटा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो देखो पूरा जेनर डायोड है कुछ नहीं बेटा, बहुत आसान है। जेनर डायोड कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब मैं दीपेन आपको एक बात बता दूं, ये टॉपिक आपके सिलेबस में से निकल गया है। तो सर इतना इंटरेस्टिंग क्यों पढ़ाया? बस मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ाना, मुझे भी रिवाइज करना था आपके लिए। क्लियर? प्रियांशु ऐसी बात नहीं है बेटा, ये नीट में काम लगेगा, जेडब्ल्यू में काम लगेगा, अब देने तो वाले ही हो। अब देने वाले हो ना बेटा, आप नीट जेडब्ल्यू तो देने वाले हो। हाँ प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो फिर भी एग्जाम तो 100% दोगे। क्लियर? वो एक बड़ी बात है। तो मैं फुल्का पार्टी इसके लिए काम लगेगा। क्लियर? कहीं पे एमसीक्यू आ गया, फोकट में आ गया एमसीक्यू, तो क्या करोगे, तो वहां पे काम लगेगा। देखो इसमें है ना एक कंसेप्ट क्या पूछा है, आगे वाला फिल्टर है प्रियांशु, वो भी थियरी लर्न नहीं करनी है क्योंकि वो भी एग्जाम में नहीं आएगी, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ। हाँ वो निकल नहीं गया है, बट एग्जाम में क्या आएगी कि फिल्टर क्या करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे निधि मायावंशी बेटा, प्योर डीसी को नो 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 पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि रेक्टिफायर का आउटपुट क्या था, पल्सेटिंग डीसी, उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट किया। क्लियर? उसके लिए मैंने 2 सर्किट यूज कर सकता हूं, कैपेसिटर या तो इंडक्टर। कैपेसिटर पैरेलल ज्वाइन करना होता है, इंडक्टर सीरीज में ज्वाइन करना होता है, कैपेसिटर हाई वैल्यू का, इंडक्टर लो वैल्यू का। दैट क्लियर? बस उतना याद रखना है। ओके अब जेनर, जेनर मतलब रिवर्स बायस, यानी कि ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन के बाद वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, करंट इंक्रीज होता है, तो वहां पे जेनर एक्टिव हुआ, सिंबल आ गया Z। जेनर डायोड जहां ज्वाइन करोगे तो जितने वोल्टेज का जेनर डायोड होगा उतना आउटपुट मिलेगा। कैलकुलेशन मत करना। अब आपको एग्जाम में एक जेनर डायोड ज्वाइन कर देंगे, बोलेंगे इतना आउटपुट वोल्टेज कितना, आपको रेजिस्टेंस दिया होगा, आपको करंट दिया होगा, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं करना है, नहीं करना है, बस आगे बढ़ना है, बस आगे बढ़ना है। बढ़ पाओगे ना? हाँ सर आराम से बढ़ पाएंगे, बढ़ पाओगे ना बेटा? बोलो जी बेटा जी, क्लियर जी, पक्का जी? ओके नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। अब है ना अब देखो नए कंसेप्ट नहीं पढ़ने हैं, बट इसकी एप्लीकेशन आई हाफ वेव, फुल वेव, जेनर डायोड,
अब देखो, अब क्या नाम दिया, अब दूसरी दो एप्लीकेशन। अब है ना थियरी लिखनी बहुत ऐसा लगेगा ये गंदी थियरी है, सर ऐसे कैसे लिखना, इतना रीड करेंगे क्या लिखना है। एप्लीकेशन आई बेटा, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जंक्शन डायोड्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जंक्शन डायोड मतलब क्या, पंथेल और मिली बेटा। बाकी सो क्या, सभी लोगों ने वीडियो नहीं ऑन किया थी मैंने, इसलिए मैं एक नाम भी कैसे लूं। ये उदय वाघेला ने अपनी जीप आगे रख दी है, हैं? रख दे बेटा, कोई बात नहीं। बाद में ऐसा मत बोलना मेरे नाम नहीं ले रहा सर, उनके साथ बहुत प्रेम हो गया, हमारे साथ तो 36 का आंकड़ा है, ऐसा मत बोलना बेटा। क्लियर? देखो, अबे वो बच्चा पार्टी, हम लोग क्या करेंगे बेटा जय बोरा, हम लोग है ना फोटोन की साइड जाएंगे अब इसमें। पीएन जंक्शन डायोड, देखो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो हम लोग उसको ब्रेक भी करेंगे, उसको ब्रेक भी करेंगे। और इलेक्ट्रॉन पता है वैलेंस बैंड में से कहा गया है, कंडक्शन में गया है। आपको मालूम है कंडक्शन में वो रह पाएगा, कितने टाइम तक रह पाएगा, 10⁻⁹ सेकेंड। उसके बाद उसको वापिस आना ही पड़ेगा, उसको आना ही पड़ेगा, तो उसको फोटोन का एमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाई टू लो जब आता है त्रिवेदी, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फोटोन एमिट होता है। इलेक्ट्रिक से फोटोन आया, फोटोन अप्लाई करो यानी कि लाइट करो, तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन और होल्स अलग अलग भी हो सकते हैं, करंट इंक्रीज भी हो सकता है। तो ये फोटोन की साथ बातें कर रहे, इसलिए नाम दिया ऑप्टो। ऑप्टो मतलब ऑप्टिक्स, मतलब ऑप्टिक की एनर्जी, लाइट की एनर्जी, आपको मालूम है एचवी लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं बेटा, ओ पंथेल, क्या लेते हैं बेटा, एचवी लेते हैं, राइट। तो देखो, वी हैव सीन सो फार हाउ सेमीकंडक्टर डायोड बिहेव अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिकल इनपुट्स। In this section, we learn about semiconductor diodes in which carrier generated by photon। या तो कैरियर से फोटोन मिलेगा या तो फोटोन से कैरियर मिलेगा, मतलब फोटोन दोगे करंट मिलेगा, करंट दोगे फोटोन भी मिलेगा, दोनों हो सकता है। All this device is called optoelectronics device. We shall study functioning of the following optoelectronics device। कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, फोटो डायोड्स यूज फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल, लाइट एमिटिंग डायोड्स विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट। उल्टा, पहला वाला लाइट को करंट में कन्वर्ट करेगा, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी जो भी हम लोग हमारे घर पे लगी हुई है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करेगा बेटा। एंड लास्ट सोलार सेल, जो सबको मालूम है। ओके, तो ये 3 थियरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें आज मैं आपको ओनली कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, कल हम लोग थियरी पढ़ेंगे। सब लोग मुझे बता दो कि हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, क्लियर, हमारे पास पीएन जंक्शन है, आज ओनली कंसेप्ट ही पढ़ेंगे, राइट। ये पीएन जंक्शन था बेटा, मुझे हर बार यही ड्रॉ करना है, थक गया हूं, ये पी और ये एन। अब मैं इसको कैसे ज्वाइन कर रहा हूं, ये कैसे ज्वाइन हुआ, अनम्यूट होके बोलो बेटा, फॉरवर्ड या रिवर्स, रिवर्स रिवर्स रिवर्स। रिवर्स चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या रहा हूं, यहां पे ई जंक्शन पे देखो, मैं एक विंडोज बना देता हूं, यहां मैं एक विंडो रख देता हूं, ये विंडो है, राइट, विंडो है, विंडो। यहां पे मैंने लाइट को एमिट किया, लाइट, you know about that, this light has energy hc/λ। अब ओ बेटा मिली जोशी, ये एनर्जी सपोज बैंड गैप से ज्यादा हो गई तो
ऐसे समझते हो ना, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है। सपोज हमारी एनर्जी 1.1 ईवी हो गई, बैंड गैप यानी कि 1.1 ईवी, और हम लोगों ने इसमें कुछ ऐड किया है, इसलिए 1.9 ईवी तक जाता है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें कुछ ऐड किया है ना, इंप्योरिटीज ऐड की है। तो सिलिकॉन की 1.9 तक मिक्सिंग, मतलब अलॉय मटेरियल की, सपोज हमारी एनर्जी जो लाइट वाली, वो एनर्जी 1.9 ईवी से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। बट हम लोग को कैसे समझना है? टेक्स्ट बुक की तरह। यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, वो ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्री होंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड जाएंगे फ्री होने के बाद? गिव मी आंसर बेटा। अबे ओ दीपेन, जल्दी से आंसर दे दो, इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद कौन सी साइड जाएंगे? पॉजिटिव साइड जाएंगे, एन की साइड, और होल्स इस साइड। तो आपका करंट कौन सा मिलेगा? रिवर्स करंट या फॉरवर्ड करंट? ये करंट कौन सा है? रिवर्स करंट। कौन सा करंट है? रिवर्स। मतलब यहाँ पे ग्राफ किसका आएगा? रिवर्स का आएगा। चलो अब मैं इसके इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, अब मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, तो क्या बढ़ेगा बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा या एनर्जी बढ़ेगी इंटेंसिटी बढ़ाने से? अनम्यूट होके बोलो बेटा। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या एनर्जी बढ़ेगी? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। परफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा है आगे फोटॉन्स वाले चैप्टर में। तो फोटॉन्स बढ़ेंगे यानी कि करंट इंक्रीज होगा, यानी कि सपोज हम लोग इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो अब नेक्स्ट करंट ऐसा आएगा। मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई है बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाई, अब मैं बढ़ाऊंगा तो यहां तक आएगा, अब मैं बढ़ाऊंगा तो यहां तक आएगा। ये सबको क्लियर हो गया? क्लियर? ये सबका कंसेप्ट क्लियर है बेटा? इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है। ओके, चलो इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो इसके बाद में आपको ये दो चीज आपको याद रखनी थी। सबको क्लियर हो गया? एक तो देखो फोटोडायोड को कैसे ज्वाइन करना होता है रिवर्स बायस में। एक बारी विंडोज रखनी होती है जहां से लाइट एंटर होगी, वो लाइट की एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होगी, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर देगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर्स को अलग करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन की साइड, होल जाएंगे पी की साइड, और रिवर्स कैचुएशन करंट आपको मिलता रहेगा। इफ we increase the intensity then current is also increase, हाँ या ना? अब मुझे ये बता दो, इस फोटोडायोड, इसको हम लोग फोटोडायोड बोलेंगे, क्या बोलेंगे दीपेन? फोटोडायोड। मुझे बताओगे तुषार, विधि, जिसको भी समझ में आया, इसमें कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया? इसमें कौन सी एनर्जी ने कौन सी इसमें कन्वर्ट किया? अनम्यूट होके बोलो, जिसको बोलना है बोलो। फोटोडायोड अनम्यूट होके बोलो। फोटोडायोड लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, सही है।
ऑलवेज इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना होगा। क्लियर? और दूसरी बात, और विंडोज रखनी होगी, जंक्शन विंडोज। कहां पे? जंक्शन पे विंडोज रखनी होगी। चलो, इसका यूज कहां कहां करते हैं पता है? देखो, हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा है, पता है? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। हमारा सिग्नल इलेक्ट्रिकल होता है ऑलवेज, तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर में से उस सिग्नल को पास करना है ना, तो मुझे है ना यहां पे इस साइड मुझे एलईडी रखनी होगी। एलईडी जो इलेक्ट्रिकल को लाइट में कन्वर्ट करेगी। यहां से लाइट ऐसे आएगी। अब लाइट को बाहर निकालना है, आउटसाइड की साइड। लाइट को वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे मुझे कौन सा डायोड रखना होगा? फोटो डायोड रखना होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर ही में यूज लगता है। दूसरा बताओ, दूसरा क्या? अब हमारे घर पे ये टीवी रहता है, मालूम है ना, ये टीवी है। यहाँ पे उसका मतलब GTPL का जो भी कुछ लगाया, और हमारे पास एक रिमोट रहता है। रिमोट को कैसे पता चलता है कि 1 नंबर आया? तो टीवी को समझ में पता चल जाता है कि 1 नंबर आया। तो यहाँ पे एलईडी होती है। 1 नंबर यानी कि कोई फ्रीक्वेंसी आती थी, उस फ्रीक्वेंसी से एलईडी लाइट को एमिट करेगी। वो लाइट इसको रिसीवर रिसीव करेगा, और यहां पे फोटो डायोड होगा जो उस लाइट को डिटेक्ट करेगा। उस लाइट को डिटेक्ट करेगा, राइट, और करंट पास होगा, और टीवी समझेगा ये 1 नंबर का करंट है। अब 2 नंबर आया, अलग फ्रीक्वेंसी आई, अलग लाइट आई, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब इज दैट क्लियर? कुछ ना कुछ वेरिएंस होगा। तो फोटो डायोड समझेगा कि ये दूसरी लाइट डिटेक्ट हुई, ये तीसरी लाइट डिटेक्ट हुई। तो रिमोट सेंसिंग बोल रहा हूं। अलार्म होता है, पता है? हमारे घर पे कोई आया, चलो ये विंडोज है, हमारे घर पे कोई आया, ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगता है। क्या? क्योंकि यहां से एक एलईडी इस लाइट को एमिट करेगी, हम लोगों को हमारे पास से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, और यहाँ पे फोटो डायोड रखा है मैंने, तो वो लाइट को डिटेक्ट करेगा कि कुछ वापस आ रहा है। जब कोई नहीं आ रहा है तब वो सिग्नल बाहर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। बट इसके सामने कोई आएगा तो अपने आप डायरेक्टली सिग्नल वापस रिफ्लेक्ट होगा, फोटो डायोड के ऊपर आएगा, करंट बदलने लगेगा, अलार्म बदलने लगेगा। तो बर्गर अलार्म के लिए काम लगेगा बेटा। हमारे डीवीडी प्लेयर आपने देखा होगा, डीवीडी प्लेयर में कुछ ऐसे अलग अलग कलर्स होते हैं, पता ना? ऐसे कलर्स होते हैं अलग अलग, मालूम है ना? डीवीडी के अंदर ऐसे कलर्स होते हैं सारे, सबको मालूम होंगे। मालूम है ना बेटा सबको? हाँ या ना तो बोलो। जब भी हेड इसके ऊपर से पास होगा ना बेटा, वो हेड जब इसमें से पास होगा ना, पता है, राउंड राउंड फरता है ना, उसके ऊपर रोटेट होता है, और कुछ नहीं होता है, वो फोटो डायोड ही होता है। मैं पुलका पार्टी, वो फोटो डायोड ही होता है। और क्या करता है वो फोटो डायोड पता है? वो फोटो डायोड क्या करता है? अलग अलग लाइट को कैचअप करेगा, और आपको अलग अलग म्यूजिक सुनने को मिलेगा। बस ये हर एक जगह पे फोटो डायोड यूज होता है। पता नहीं इसमें से आप किसका स्क्रीनशॉट लोगे, मुझे तो मालूम नहीं पड़ रहा है ये इसका ले लो, ये बहुत बढ़िया है, वर्किंग ऑफ फोटो डायोड। जस्ट अ मिनट, छोटा होने दो। बस इसका ले लो, चलो सबका दे रहा हूं, डोंट वरी, मुझे ऐसा तो नहीं है कि इसका ही लेना है, इसका भी ले लो।
ओके बेटा, तो आज आपको दीपेन कौन सी थियरी लर्न करनी है टेक्स्ट बुक में से? फोटो डायोड। इतना तो कर सकते हो ना, ये जो लिखा हुआ है वो लर्न करना है बस। ओके, या तो अपनी लैंग्वेज में लिखना, मैं मना नहीं करूंगा। कशिश क्लियर बेटा? अब ना मुंह हिलाओ बेटा, हाँ या ना? क्लियर ना? पंथिल बेटा क्लियर? चिराग, ओ करण, देवांशु, ओ खोया हुआ चांद। फिर भी देखो वीडियो ऑन नहीं कर रहे, मैं भी बोल रहा हूं ना फिर भी। क्लियर? इतना बेटा लर्न करना है, भूलना मत। ओके, कल हम लोग एलईडी और सोलार सेल पढ़ेंगे, उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा सेमीकंडक्टर का। करिश्मा मैडम क्या करवा रहे हैं बेटा अभी आप?